वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप सभी को पता है कि सीयूटी रैंकर्स पे आप लोग की जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी कंप्लीट जो थ्योरी क्लासेस है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि आपके बीएड में चाहे वह सीयूटी बीएड हो या फिर बीएचयू बीएड हो या डीयू बीएड हो या किसी भी बीएड में आप देखेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वह आपका अलग अलग रहता है, लेकिन कुछ जो टॉपिक होते हैं वो आपका सेम होते हैं। तो जो आपके टॉपिक जो सभी यूनिवर्सिटी में आपके सेम रहते हैं या भी यूं कह सकते हैं कि जो आपका कॉमन टॉपिक होता है उनको मैं आप लोग को यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 1 हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि आज हम लोग अपनी क्लास में क्या डिस्कशन करेंगे तो हम लोग का टॉपिक होगा टीचिंग। जी हाँ बिल्कुल, शिक्षण हम लोग का आज का टॉपिक होगा। इस टॉपिक में हम लोग जो बात करने वाले हैं वह ये होता है कि आप यहाँ पे देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से आपको क्या फायदा हो रहा है। दूसरी चीज कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे आपके परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बन रहा है, क्योंकि आपका एक ही ध्येय है, एक ही टारगेट है कि आप अपने सीयूटी बीएड या फिर बीएचयू बीएड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो इसके लिए आपको मैं सारी चीजें बताते चलूंगा, इसके साथ कि कौन से टॉपिक से आपके कितने प्रश्न बनते हैं, या जो आज मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूं टीचिंग यानी कि शिक्षण, उससे कैसा प्रश्न आप लोगों का बनता है और कितने नंबर का आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो शुरुआत करते हैं वह टीचिंग से शुरू करते हैं। टीचिंग का मतलब क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, टीचिंग का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। शिक्षण इसका अर्थ होता है, क्या होता है आपका शिक्षण। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं कि टीचिंग का मतलब एक तरह से क्या होगा, देखिए शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग क्या होता है, आर्ट होता है। क्या होता है, एक आर्ट होता है। आर्ट के साथ साथ ये क्या होता है आपका साइंस भी होता है। अभी आर्ट कैसे होता है और साइंस कैसे होता है मैं अभी आगे इसमें आपको बताऊंगा। उससे पहले बताता हूं कि यहां पर जो आपका टीचिंग टॉपिक है इससे कितने प्रश्न बनते हैं। तो टीचिंग से केवल और केवल आपके एक प्रश्न बनते हैं। जी हाँ सही सुना आपने, केवल एक ही प्रश्न बनता है और वह प्रश्न क्या बनता है कि टीचिंग का जो डिफिनेशन है यानी कि परिभाषा है उससे आपका प्रश्न बनता है कि जो डिफिनेशन है वह किसके द्वारा दिया गया है या इस डिफिनेशन से क्या बच्चों को सीखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को जब टीचिंग का जो डिफिनेशन वो बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं किस प्रकार के प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि टीचिंग क्या है। तो टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट, यानी कि शिक्षण जो है वह कला भी है और शिक्षण जो है आपका वह विज्ञान भी है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जैसे कला के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए कि हम जो आप लोगों को टीचिंग अभी पढ़ा रहे हैं वह कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमारा जो स्टाइल है वो अलग है। लेकिन अगर आप किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे बात करें पढ़ाने का तो वहां पे उनका स्टाइल अलग होगा। कुछ यूट्यूबर कुछ जो ऑनलाइन टीचर होंगे वह बहुत धीमे पढ़ाएंगे, कुछ जो होंगे वह बहुत तड़कते भड़कते तरीके से पढ़ाएंगे, कुछ जो होंगे वह शायरी शेरो शायरी करते पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बात करूं तो आप विकास दिव्यकीर्ति जी के नाम सुने होंगे जो कि आईएएस के लिए बहुत फेमस है, और दूसरे हमारे खान सर है। दोनों चीजों के बारे में, दोनों अध्यापकों के बारे में अगर देखेंगे तो दोनों के पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन पढ़ा दोनों रहे हैं, यानी कि टीचिंग दोनों कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विकास दिव्यकीर्ति के बारे में बात करें तो वो क्या करते हैं कि बहुत आराम से एक फ्लो में वो अपनी बातों को रखते हैं। वहीं हम खान सर की अगर बात करते हैं टीचिंग स्टाइल के बारे में तो वह क्या करते हैं कि लोगों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करते हैं, यानी कि पढ़ाते पढ़ाते ही वह क्या करते हैं थोड़ा सा जोश में आकर पढ़ाना शुरू करते हैं। तो दोनों लोगों की जो टीचिंग है ना उसमें बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि टीचिंग में किस प्रकार के स्टाइल होते हैं और किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी मैं आप लोग एक और चीज मैं बताने वाला हूं। जैसे अगर हम देखें तो टीचिंग क्या है, साइंस है। In order to teach effectively, teacher has to adopt varied circumstances by using different techniques। यानी जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अलग अलग प्रकार के टेक्निक यूज करके सभी अध्यापक अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं तो मेरा स्टाइल कुछ अलग है, अदर टीचर का जो स्टाइल होगा वो कुछ अलग होगा। ठीक है, उसी प्रकार से टीचर हैज टू डेवलप और कल्टीवेट हिज और ओन स्टाइल ऑफ टीचिंग इन ऑर्डर टू बिकम एन इफिशिएंट टीचर। यानी एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आपको अलग अलग पैंतरे आजमाने होंगे। अलग अलग पैंतरे आजमाने का मतलब क्या है
अगर मान लेते हैं कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड और उसका मैं डिफिनेशन बता रहा हूं, लेकिन आपको डिफिनेशन पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि मैं बता रहा हूं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर बता क्या रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं कुछ कार्ड्स का यूज कर सकता हूं, कुछ फोटो का यूज कर सकता हूं, कुछ वीडियो का यूज कर सकता हूं, तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा। तो ये मेरी टेक्निक होगी, मैं अपने आर्ट को किस प्रकार से और इनहेंस करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं आप लोग को डिफिनेशन के बारे में। देखिए डिफिनेशन क्या होता है, यही आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि जो परिभाषा होती है, क्योंकि परिभाषा से आपके प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, परिभाषा में अगर हम बात करते हैं कि एक हमारे महोदय हैं गेज जी, ठीक है, गेज जी हैं, इन्होंने शिक्षण पर एक अपना परिभाषा दिया हुआ है कि इन्होंने बोला है कि शिक्षण जो है एक पारस्परिक प्रभाव है, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य जो होता है वह दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित बदलाव लाने का होता है। ये इनका कथन है। क्या इनका कथन है कि शिक्षण जो होता है वह एक पारस्परिक प्रभाव होता है। पारस्परिक प्रभाव का मतलब क्या होता है, मैं इसे आप लोग को समझाता हूं। पारस्परिक प्रभाव, देखिए ये आपका जो मैं गेज जी का इसलिए आपको एग्जांपल दिया हूं क्योंकि आप लोग इलाहाबाद बीएड के बारे में जानते होंगे, एयू बीएड के बारे में। ठीक है, तो अगर आप इलाहाबाद बीएड के बारे में जानते हैं तो वहां पे सन 2018 में एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें एक प्रश्न पूछा हुआ था कि गेज का जो आपका परिभाषा है, एक परिभाषा दिया था और उस परिभाषा को पूछा गया था कि परिभाषा किसने दिया है, तो परिभाषा गेज जी ने दिया था। और परिभाषा क्या था कि शिक्षण जो होता है एक पारस्परिक प्रभाव होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि वह क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। तो पारस्परिक प्रभाव क्या होता है, अध्यापक और टीचर, सॉरी अध्यापक और स्टूडेंट, ठीक है, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो प्रभाव होता है, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आप लोग को टीचिंग पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि मेरा जो प्रभाव है मैं आप लोग को कन्विंस कर रहा हूं कि शिक्षण जो होता है वही होता है। मैं आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर डिफिनेशन बता रहा हूं, तो डिफिनेशन आपको कैसे पता कि वो सही है कि गलत है, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं एग्जांपल देके थ्रू आप लोग बता रहा हूं कि हाँ ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का डिफिनेशन है वो बिल्कुल सही है। तो वो कैसे होगा, कैसे आप मानेंगे कि ये होगा, तो मेरा प्रभाव हो रहा है, मेरा प्रभाव आप पर पड़ रहा है। तो यही गेज जी का कहना है कि शिक्षण एक क्या होता है, पारस्परिक प्रभाव होता है, नहीं कि स्टूडेंट का प्रभाव टीचर पड़ता है और टीचर का प्रभाव स्टूडेंट पर पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि दोनों प्रभावित होकर के कुछ न कुछ चीजें वो लोग आपस में सीखते हैं। तो ये गेज जी का मानना है। लेकिन हम बात करते हैं बर्टन के बारे में, यानी बर्टन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टीचिंग मेथड इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन और इंकरेजमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि शिक्षण के लिए जो टीचिंग होता है वह क्या होता है, एक डायरेक्शन में कार्य करता है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि दिशा दिखाने वाला होता है। वो इंकरेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे एक टीचर जो होता है वो कोई बात बताता है और वो बात बताते बताते क्या करता है कि आपको इंकरेज कर देगा, यानी कि आपको इतना प्रोक कर देगा कि आप वो काम करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं संदीप माहेश्वरी के बारे में, अगर आपका दिमाग कुछ इधर उधर जा रहा है या फिर कुछ चीजें आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो अक्सर करके आप लोग देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं कि संदीप माहेश्वरी का वीडियो लगा देते हैं मोटिवेशन के लिए। तो वो भी क्या कर रहे हैं, टीचिंग ही कर रहे हैं, तो उनका भी वो अपना मोटिवेशन करते हैं, लेकिन मोटिवेशन भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक टीचिंग का ही हिस्सा है ना। यानी कि जब भी कोई टीचर आपको बात करता है तो आपको जरूर मोटिवेट करता है। ठीक है, देखिए मोटिवेट करने का दो ही तरीका होता है, मोटिवेट करने का दो ही तरीका होता है, या तो क्या करिए कि वो बंदा आप जिसको मोटिवेट कर रहे हैं वो किसी को मानता हो और वो बोले वो बोले कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम इस कार्य को कर सकते हो। पहला तरीका तो ये होगा कि जिस बंदे को आप मोटिवेट कर रहे हैं उससे बोल दीजिए कि जो जिसको बारे में वो मानता हो, ठीक है, वो उसको मोटिवेट करे, या फिर उसके अंदर इतना भर दीजिए, इतना प्रोक कर दीजिए उसको कि वह क्या करने लगे कि अपनी बातों को ही झूठ मान करके, जो असत्य चीज है उसको सत्य मान करके अपने कार्य को करने लगे। जैसे अगर कहेंगे आप कि कोई लड़की है, उस लड़की को इतना प्रोक कर दीजिए, इतना उसके अंदर मोटिवेशन भर दीजिए कि वो दौड़ ना पा रही हो लेकिन फिर भी वो दौड़ना शुरू कर देती है ना। तो क्या होता है, मोटिवेशन का ही कमाल होता है। देखिए मोटिवेशन 5-10 मिनट के लिए रहता है, लेकिन मोटिवेशन जो होता है वो एक टीचर के द्वारा ही आता है। तो वही बर्टन जी कर रहे हैं कि जो टीचिंग होता है वो एनकरेजमेंट होता है, वो मोटिवेशन होता है, और साथ में साथ जो टीचिंग होता है वो क्या होता है, गाइडेंस भी होता है। गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति क्या होता है दूसरे व्यक्ति को राह दिखाता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि अध्यापक ही अपने स्टूडेंट को गाइडेंस करे। एक पिता जो होता है वो अपने बच्चे को भी गाइडेंस करता है, तो वह भी एक टीचर हुआ। एक माता अपने बच्चे को गाइडेंस करती है तो वह भी एक टीचर हुई।
ठीक है, या फिर एक फ्रेंड को गाइडेंस करता है तो वह फ्रेंड भी उसका क्या हुआ, टीचर हुआ। तो इस प्रकार से टीचिंग जो होता है वो हर एक जगह एक एक चीज में आपको टीचिंग ढूंढने को मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको टीचर ही पढ़ाए तभी वो टीचिंग है, ठीक है। तो कोई भी आपका रहे, एक छोटी सी चींटी जो है वह हजारों बार गिरती है, हजारों बार चढ़ती है, लेकिन आखिरी में सफल होती है। तो वो जो चींटी है वह भी आपको क्या कर रही है, सिखा रही है, मोटिवेट कर रही है, वो भी आपको एक सिखा रही है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो वो भी क्या होगी, आपकी टीचर होगी। समझ रहे हैं? इस प्रकार से जो टीचिंग है हर एक जगह है, वो आपको केवल देखने का एक नजरिया है। यह किसका कथन है, वो बर्टन जी का है, ठीक है। अब बात करते हैं यूकम और सिम्पसन का। ये क्या कर रहे हैं आप लोगों को भाई, ये कर रहे हैं टीचिंग इज द मीन्स वेयर बाय द सोसाइटी ट्रेन्स द यंग इन स्पेसिफिक और सिलेक्टेड एनवायरनमेंट और एडजस्ट देमसेल्फ टू द वर्ल्ड इन विच दे लिव एज क्विकली एज पॉसिबल। इनका कहना है कि जैसे जो टीचिंग होता है वह क्या होता है कि हमारी सोसाइटी के लिए होता है ना, यानी कि हमारी सोसाइटी क्या होता है, वह उसको सिखाता है कि तुम इस उम्र में ये कार्य करना शुरू कर दो। जैसे अगर हम बात करते हैं, मुझे याद आता है कि हमारे एक फ्रेंड है, उनको अपनी सिस्टर के लिए क्या चाहिए, एक दूल्हा चाहिए था, ठीक है। और उनका कहना क्या था कि उनका जो उनकी जो सिस्टर है, उनके सिस्टर के लिए जो पति चाहिए वो एटलीस्ट 50,000 कमाना चाहिए, और उसके पास एटलीस्ट कम से कम क्या होने चाहिए, बंगले होने चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि उसके पास एक घर होना चाहिए सेपरेट, अपने माता पिता से वो दूर रहे। तो यहां पे उनका क्या था कि वो दहेज तो दे देंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, उसके पास 50,000 रुपीज होना चाहिए पर मंथ सैलरी, उसके बाद घर होना चाहिए, बंगले होना चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे उस मेरे मित्र की मेंटालिटी क्या है कि वह एक सामाजिक चीजों से पीड़ित है, यानी कि वह केवल चाहता है कि अपनी सिस्टर को वह सिक्योर करना चाहता है, और ये सिस्टर के लिए सिक्योरिटी उसे मन में कहां से आई है, ये हमारे समाज से आई है। तो इस प्रकार से जो एक लड़का होता है, यानी हम वर्तमान समय में अगर देखेंगे, एक जो छोटा सा लड़का होता है जब 10वीं पास करता है, 12वीं पास करने लगता है, तो यहां पर सामाजिक रूप से उसके ऊपर एक बाउंडेशन आ जाने लगता है कि अब तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम्हें कमाना चाहिए, अब तुम घर में नहीं रुक सकते हो, तुम बाहर जाओ, काम करो, कुछ भी करो, अपने परिवार को तुम्हें पालना है किसी भी तरीके से। अगर शादी करनी है तो तुम्हें अपने ऊपर करनी है, या फिर जो माता पिता होते हैं उनका एक्सपेक्टेशन होता है अपने बच्चों से, अपने बेटों से कि तुम एक अच्छी सैलरी पाओ ताकि हम क्या कर सकें, दहेज अच्छा ले सकें, या फिर कुछ भी अच्छा कार्य कर सके, हमारे एक रॉब बन सके। ये हमारी सामाजिकता है वर्तमान समय में। तो ये जो समाज है ना, ये हमें क्या करता है, हमें हर एक पद सिखाता है। तो समाज भी क्या हुआ, एक टीचर हुआ, वह भी एक टीचिंग का कार्य करता है, ठीक है। इसी प्रकार से फ्लेंडर का कहना है कि टीचिंग इज एन इंटरेक्शन प्रोसेस। इंटरेक्शन मींस क्या होता है, पार्टिसिपेट ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट एंड बोथ गेट बेनिफिट बाय दिस। देखिए जो चीजें गेज जी ने बोला था वही फ्लेंडर ने भी बोला है कि इंटरेक्शन का मतलब होता है कि एक दूसरे से वार्तालाप करना, एक दूसरे से बातें करना, यानी कि जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को भी फायदा होगा और टीचर को भी फायदा होगा इनडायरेक्टली। तो इस प्रकार से टीचिंग क्या होता है, इंटरेक्शन प्रोसेस होता है हमेशा, चाहे वह माता पिता का बच्चों से इंटरेक्शन हो, या फिर टीचर का स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो, या फिर गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से इंटरेक्शन हो। तो किसी का भी जो इंटरेक्शन होता है, अगर उससे कुछ चीजें सीखने को मिलती है, चाहे लड़के को हो या फिर लड़की को हो, टीचर को हो या फिर स्टूडेंट को हो, वह क्या होता है, टीचिंग होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ चीजें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे, कुछ डिफिनेशन थे, वो मैंने आप लोग को बताया। एक और महोदय हैं, उनका नाम है रियांस, ठीक है, उनका नाम है रियांस। उन्होंने क्या कहा इसके बारे में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। रियान जी ने बोला है कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने की जो प्रक्रिया होती है वही टीचिंग होती है। यानी कि जब हम दूसरों को सिखाते हैं, जैसे मैं आप लोग को सिखा रहा हूं, तो यह भी एक क्या है, टीचिंग की प्रक्रिया है ये। या फिर मैं आप लोग को निर्देशित कर रहा हूं कोई चीज कि आज जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया वो चैप्टर आप लोग को याद करके कल आना है, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया, टीचिंग हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज अलग अलग जो कह सकते हैं कि एजुकेशनिस्ट है उनके बारे में जाना है, चाहे रियांस जी हो गए या फिर बी.ओ. स्मिथ, इन्होंने भी टीचिंग को लेकर के एक बात बोली है, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं। इन्होंने बोला है कि अधिगम को प्रेरित करने वाली जो क्रिया होती है, अधिगम को प्रेरित करने वाली जो क्रिया होती है वही टीचिंग होती है। अधिगम को प्रेरित करने वाली क्रिया, यानी कि अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, नहीं लर्निंग को जो प्रेरित करती है, जो
मोटिवेट करती है, प्रोक करती है, वही जो क्रिया होती है उसकी ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। तो हमने बीओ स्मिथ के बारे में जाना, रियांश जी के बारे में जाना, फ्लेंडर के बारे में जाना, ओकम और सिम्पसन के बारे में जाना, बर्टन के बारे में जाना, यानी इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया है टीचिंग के बारे में, गेज के बारे में मैंने आप लोग को बताया। तो इन सभी ने जो आपका दिया हुआ डिफिनेशन उसके बारे में आप लोग को बताया हूं। तो जिससे आप लोग का जो एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि क्या इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन, वो मैंने आप लोग को आज बताया है। तो आज के लिए इतना ही। फिर आप लोग का ये जो टॉपिक है आप लोग का टीचिंग का, वह यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे, नए टॉपिक को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।